सबको पता है कि हमारे वीर बहादुर सैनिकों की शहादत दिवस के रूप में आज जो कारगिल का युद्ध था उसको विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आज इस कारगिल दिवस को पूरा देश हमारा मना रहा है और हम झुंझुनू की उस वीर भूमि नवलगढ़ में खड़े हैं, जहां एक बच्चा शहीद होता है तो हज़ारों बच्चे ये तमन्ना रखते हैं कि दुश्मनों से बदला लेने के लिए हम आर्मी में जाएं। उस परिवार के चाहे बेटे हैं, भाई हैं और आजकल तो हमारी बेटियां भी ये सपना सजोती है कि हम भी देश रक्षा में जाएं। आप सब देख रहे हो पिछले दिनों भी आए दिन चाहे देश में कहीं भी कोई हादसा हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, किसी भी सेक्टर में कहीं भी, तो झुंझुनू ज़िले का शहादत में योगदान पहले नंबर पे आता है। आज इसको शहीदों की फैक्ट्री के नाम से भी पूरा देश और विश्व में जाना जाता है। तो ऐसे आज हमारे वीर सैनिक जिन्होंने हमारी रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है, उन सभी को हमने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की है। और एक मैसेज भी हम हमारे युवाओं में देना चाहते हैं कि जिन शहीदों की वजह से आज हम सुख शांति और अमन चैन के साथ रह रहे हैं, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि जो यहाँ लोकल में रहते हैं, चाहे वो हम जनप्रतिनिधि हों, चाहे ग्रामीण परिवेश से आते हों, चाहे शहरी परिवेश से आते हों, शहीद के परिवार को हमें अपना परिवार मानते हुए उसकी कमी पूरे गांव और समाज में नहीं हो, उसके लिए हमें उसके परिवार को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो, इस बात की भी हम प्रेरणा लेते हैं। हमारे युवाओं को ये मैसेज देना चाहते हैं और साथ ही आने वाले समय में ये विश्वास हम केंद्र की सरकार से भी चाहते हैं कि आए दिन, क्योंकि हमें सुनने को मिलता है कि देश सुरक्षित हाथों में है, आए दिन फिर भी हमारे झुंझुनू के लाडले तिरंगे में लिपट के आ रहे हैं। हालांकि हमारा सीना गर्व से चौड़ा तो हो जाता है हमारे वीरों की शहादत पे, लेकिन जिस परिवार पे ये दुखों का पहाड़ टूटता है, हमारे नौनिहाल छोटे छोटे नौजवान ये जा रहे हैं, इसके लिए मैं तो आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार को सभी को साथ लेके अगर कहीं कोई कमी चल रही है तो सख्ती के साथ ऐसे दुराचारी लोगों से निपटना चाहिए, चाहे कोई भी हद तक इनके लिए जाना पड़े। शहीद स्मारक पर जो शहीद की विजय पाल जी की मूर्ति है, उस पर आज भी परिवार द्वारा ही लाइट का खर्चा दिया जाता है, न कि यहाँ की मतलब पंचायत या नगर पालिका नहीं दिया जाता। देखिए, ये आपके द्वारा मुझे अभी पता चला है, अगर ऐसा है तो ये गलत है, क्योंकि ये पंचायत समिति क्षेत्र में नहीं है, नगर पालिका क्षेत्र में है। तो नगर पालिका के हम चेयरमैन साहब और ईओ साहब से बात करेंगे, अगर इस तरीके की बात है तो वो गलत है। ये लाइट की व्यवस्था हो, चाहे वो शहीद स्मारक हो, क्योंकि शहीद स्मारक अब कोई परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी सबकी धरोहर है। शहीद सबके होते हैं, पूरे देश के हैं, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे अन्य कोई सरकार हो, ये देश की धरोहर है। ये स्मारक है जो किसी परिवार की नहीं है, तो गलत है। कारगिल में शहीद हुए विजयपाल जी ढाका के परिवार की 7 महीने से पेंशन बंद है, ऐसे आज अखबार में भी छपी, उस मामले में आप कुछ कहेंगे क्या? लास्ट अक्टूबर में पेंशन बंद है उनकी 7 महीने से। तो इस मामले में हम लोग भी आज भी झुंझुनू, अभी मैं जा रहा हूँ, आज जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। अगर जो भी समस्या सामने आ रही है, हमारे स्तर पे अगर कोई मदद की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है केंद्र सरकार का मामला है, आर्मी का मामला है, तो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। हमारे लायक अगर कोई भी मदद या कोई आवश्यकता है तो उसके लिए हम तैयार हैं और बात करेंगे।